जी बिल्कुल, आपने सही कहा। पाकिस्तान की ये कोशिश है कि वो अपने जो हैंडलर्स है, जो यहाँ पे उसके जो लोग काम करते हैं, वो एक संयोजित तरीके से, एक प्लान तरीके से कोशिश करते हैं कि जो आतंकवादी है उनको वहाँ कश्मीर वादी में घसीटा जाए, वहाँ पे उनकी घुसपैठ करवाई जाए। पहले जो है नेशनल आपने देखा इंटरनेशनल बॉर्डर हो या LOC पर बहुत ही संयोजित तरीके से वो आतंकवादियों की घुसपैठ वहाँ पे करवाते हैं, फायरिंग करके कहीं ना कहीं उनकी यहाँ पे इन्फिल्ट्रेशन करवाते हैं। और उसके बाद लगातार ये कोशिश की जा रही है कि उनको वादी में जहाँ पे चाहे पुलवामा हो, चाहे शुपियाँ हो, चाहे बाकी जहाँ पे मिलिटेंसी की ज़्यादा तादाद है, जहाँ संख्या है, उनको वहाँ पे पहुँचाया जाए। कोशिश यही है कि पाकिस्तान की कि किसी तरह से जो मनोबल गिरा हुआ है इस वक्त आतंकवादियों का, क्योंकि ऑपरेशन ऑल आउट 1, ऑपरेशन ऑल आउट 2 और ऑपरेशन ऑल आउट 3 में बहुत सारे ड्रेडेड मिलिटेंट जो हैं, उनको टॉप मिलिटेंट्स जो हैं उनको मार गिराए, चाहे वो हिजबुल मुजाहिदीन के हैं, जैश मोहम्मद के हैं, लश्कर तोयबा के हैं। तो तकरीबन मिलिटेंसी की कमर वहाँ पे टूटी हुई है, आतंकवाद की कमर टूटी हुई है। तो उसको मनोबल को एक बार ऊंचा करने के लिए और उनमें एक नई जान फूंकने के लिए पाकिस्तान की ये कोशिश है कि यहाँ से मिलिटेंट्स को जो है जम्मू के रास्ते से और पीर पंचाल के रास्ते से उनको वहाँ पे इन्फिल्ट्रेट करवाया जाए। लेकिन ये हमें सिक्योरिटी फोर्सेस को शाबाशी देनी पड़ेगी कि उन्होंने इस आतंकवादी साजिश को नाकाम बनाया है। और अब कोशिश है कि अगर कोई और आतंकवादी कहीं पे भी छुपा है तो उसको भी न्यूट्रलाइज करके। बिल्कुल समीर, ये हमारी सुरक्षा बलों की मुस्तैदी है। बड़ी साजिश नाकाम हुई है, 4 आतंकी मारे गए हैं। रिफत हमारे साथ श्रीनगर से जुड़े हुए हैं। रिफत, जम्मू श्रीनगर हाईवे पर ट्रक के जरिए आतंकवादियों को श्रीनगर इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिश थी, लेकिन 10 महीने बाद उसी जगह पर इस साजिश को नाकाम किया गया है। हाँ देखिए, पहली बार ऐसा नहीं हुआ कि ट्रक में मिलिटेंट सफर कर रहे थे, लेकिन इसमें बड़ी खबर सबसे बड़ी ये है, जिस तरीके से LOC पे बर्फबारी हुई तो LOC के जरिए इन्फिल्ट्रेशन करना मुश्किल हो गया है। लेकिन अब उस पार से ये कोशिश हो रही है कि इंटरनेशनल बॉर्डर से इन्फिल्ट्रेशन कराई जाए, और ये सांबा से हुआ है। सांबा इंटरनेशनल बॉर्डर है, ये LOC नहीं है, और वहां पे BSF तैनात है और इनपुट्स लगातार मिल रहे थे सिक्योरिटी फोर्सेस को। जिस तरीके से पुलिस का कहना है कि उनके पास इनपुट्स थे और उनको पता था कि वहां से मिलिटेंट आ रहे थे, और यूं ही वो नगरोटा पे पहुंचे और उसके बाद एनकाउंटर हुआ। 4 जैश के मिलिटेंट इस एनकाउंटर में मारे गए हैं। लेकिन बड़ी खबर इसमें यही है कि ये जो इन्फिल्ट्रेशन हुई है ये इंटरनेशनल बॉर्डर से हुई है, सांबा से, क्योंकि इंटरनेशनल बॉर्डर पे हो सकता है कि उस तरीके की चौकसी नहीं होती जितनी LOC पे थी, क्योंकि LOC पे आर्मी और BSF होती है। लेकिन ये जो खासतौर से इंटरनेशनल बॉर्डर है सांबा एरिया का, वहां पे BSF तैनात है। अब देखना होगा कि किस तरीके से वो कामयाब हो गए इन्फिल्ट्रेट करने में। हो सकता है कि पहले जो जैश की स्ट्रेटजी होती थी वो ये था कि स्नीक इन एंड अटैक, यानी कि अंदर आइए उसके बाद अटैक कीजिए। तो यहां तक ये पहुंचे कैसे, अब इसकी भी जो है इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं अब इंटरनेशनल बॉर्डर पे फोकस रहेगा उस पार से कि अगर वहां पे बर्फबारी नहीं है, क्योंकि इंटरनेशनल बॉर्डर जो है ज्यादा जम्मू सूबे में है, कश्मीर घाटी में इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं है, तो हो सकता है कि इस तरीके के चीजें की जा रही हों कि वहां से पहले वो इंटरनेशनल बॉर्डर के जरिए जम्मू आए और उसके बाद बाई रोड किसी ट्रक में, किसी बस में या किसी भी व्हीकल में कश्मीर की तरफ आए। तो हो सकता है बिल्कुल यहाँ तक पहुंचे कैसे। एक अहम सवाल रिफत यहाँ पर उठाते हुए ये भी जांच का विषय है कि इंटरनेशनल बॉर्डर के जरिए क्या आए हैं, क्या रणनीति में बदलाव हुआ है। आप सभी हमारे साथ बने रहिए, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 5 अलग अलग तस्वीरें हैं। नगरोटा में सुबह 5 बजे मुठभेड़ होती है, एक ट्रक में आतंकी सवार होकर आते हैं। दूसरी तस्वीर में आप देखिए CCTV फुटेज है, और जैसे ही ट्रक को रोकने की कोशिश की जाती है, ट्रक के अंदर से फायरिंग होती है। और यहाँ पर सुरक्षा बलों को शाबाशी देनी होगी, क्योंकि मुस्तैदी के तहत ही इस ट्रक को उड़ाया जाता है। 4 आतंकी मारे जाते हैं। जनवरी के बाद यानी कि 10 महीने बाद इसी टोल प्लाजा पर यह दूसरी मुठभेड़ है, और अभी जम्मू श्रीनगर हाईवे को बंद कर दिया गया है। आप देखिए ये टोल प्लाजा की तस्वीरें सुबह के वक्त, क्योंकि सुबह के वक्त अंधेरा था। अब ये 2 तस्वीर आप देखिए। 31 जनवरी 2020 तब भी यही रणनीति थी, ट्रक में सवार होकर आतंकी आते हैं, तब भी काफी मात्रा में गोला बारूद बरामद किया जाता है। और आज की तस्वीर आप देखिए कि धमाके की आवाज आप सुन सकते हैं। और यहाँ पर शाबाशी बार बार देनी होगी सुरक्षा बलों को, क्योंकि स्पेसिफिक इनपुट नहीं थे, इंटेलिजेंस इनपुट थे। जो जम्मू के IG थे उन्होंने न्यूज 18 इंडिया से फोन पर बातचीत की और बताया कि स्पेसिफिक इनपुट नहीं था, लेकिन मुस्तैदी की वजह से सुरक्षा बलों की यहाँ पर 4 आतंकी मारे गए हैं। और चारों आतंकी जैश से जुड़े हुए थे। जम्मू कश्मीर के DGP ने ये जानकारी दी है, जैश के जुड़े हुए थे ये चारों आतंकी। समीर हमारे साथ बने हुए हैं। समीर, ताज़ा स्थिति बताइए और तस्वीरें भी दिखाते रहिए, क्योंकि अब जम्मू कश्मीर पुलिस की प्रेस ब्रीफिंग का इंतजार है। कितनी देर में ये प्रेस ब्रीफिंग होगी?
जी बिल्कुल, आपने सही कहा। ऑफिशियल ब्रीफिंग ज़रूरी है, इसमें पूरा खुलासा होगा, पूरी जानकारी मिलेगी कहाँ से ये मिलिटेंट आए थे, आतंकवादी आए थे। ज़ाहिर तौर पर इंटरनेशनल बॉर्डर से आए हैं, सांबा या कठुआ रेंज से आए हैं, उस एरिया से आए हैं, लेकिन पूरा जब पुलिस ब्रीफिंग देगी उसमें पूरा खुलासा होगा। हथियार कितने मिले हैं, कितना क्या हुआ, सब प्लान का क्या जो जानकारी है वो मिलेगी। लेकिन फ़िलहाल हम देख सकते हैं इस वक्त भी हम नेशनल हाईवे पे ही है, नगरोटा बाईपास के पास खड़े हैं और यहाँ पे मीडिया को आगे जाने की अभी इजाज़त नहीं दी गई है। ज़ाहिर तौर पर जो सिक्योरिटी फोर्सेस, जिस तरह मैंने पहले भी कहा कि कोई भी जोखिम नहीं लेना चाहती है। जिस तरह मैं बार बार ये कह रहा हूँ और ये सही भी है कि जिस तरह के आप DDC के पोल्स हैं उसको देखते हुए जो आतंकवादी हैं, जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान के हैंडलर्स हैं, वो कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे गड़बड़ी फैलाने की। लेकिन जिस तरह से ये आज आतंकवादी हमला हुआ उसके बाद ऐसी भी आशंका है कि आगे चल के आतंकवादी हमलों में तेज़ी आ सकती है। जो पाकिस्तान है वो अपने जो हैंडलर्स हैं यहाँ पे, जो उनके लोग हैं, उनको वो निर्देश देगा कि ज़्यादा से ज़्यादा पॉलिटिकल वर्कर्स पर हमले किया जाए और निशाना बनाया जाए जो पॉलिटिशियंस हैं। क्योंकि जो इलेक्शंस हैं ये 370 हटने के बाद पहली बार जम्मू कश्मीर में इलेक्शन हो रहे हैं। जब पिछले साल 5 अगस्त को 370 और 35 एक ख़त्म कर दिया गया, तो उसके बाद ये पहली बार जो है स्वीप पोल्स हो रहे हैं, यहाँ पे लोकल बॉडी इलेक्शंस हो रहे हैं। तो जाहिर तौर पर पाकिस्तान नहीं चाहेगा कि यहाँ पे इलेक्शन हो, यहाँ पे ये जो लोग हैं पीस में रहे, अमन में रहे और डेमोक्रेटिक प्रोसेस जो जम्मू कश्मीर का है, डेमोक्रेटिक प्रोसेस जो इंडिया का है, उसमें बिलीव करने वाले लोग कल वोट के लिए निकले हैं। तो उनको रोकने के लिए, उनमें एक दहशत पैदा करने के लिए ये सारी करने की ये कोशिश थी, लेकिन कोशिश नाकाम हो चुकी है। आप सभी हमारे साथ बने रहिए। दरअसल